आपको पता है दुनिया की दो सबसे बड़ी ट्रेजेडी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में हुई है कल, जहां टीम इंडिया खेल रही थी। अभी के मैं आपको बताता हूं। बेलफास्ट का जो शहर है जहां पर कल मैच हो रहा था, ये नॉर्दर्न आयरलैंड में है। 1909 में यहां पर एक ऐसे जहाज का निर्माण शुरू किया गया जिसके बारे में ये फेमस था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। इस जहाज का नाम था टाइटैनिक। बेलफास्ट में इस जहाज को बनाने में ही 8 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में जो डूबने के बाद 1500 लोग मर गए थे वो अलग। इसलिए टाइटैनिक को मानव इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी कहा जाता है, और ये ट्रेजेडी बनी थी आयरलैंड के बेलफास्ट में। इस ट्रेजेडी के बाद कल वहां पे दूसरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है। करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी अपना डेब्यू करेंगे, भारत की तरफ से यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन जाएंगे, लेकिन गौतम भाई ने कह दिया। क्या कह दिया? रुको जरा, सब्र करो। कप्तान अय्यर ने कल मैच में जब टॉस जीतकर ये बताया कि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं, तो पूरे स्टेडियम ने एक साथ ऐसी आवाज निकाली जैसे सबका किसी ने घर लूट लिया हो। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जो थे वो पोस्टर निकाले जा रहे थे। सारे प्रोमो वैभव सूर्यवंशी के नाम के काटे जा रहे थे। प्रैक्टिस सेशन में एक कामना वैभव सूर्यवंशी पर अलग से लगाया जाता था। बल्कि बेलफास्ट में बहुत सारे लोग टिकट खरीदकर इसलिए भी मैच देखने गए होंगे क्योंकि उनको वैभव को देखना होगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले। कई लोगों के हिसाब से ये टीम इंडिया की करी गई पहली गलती थी, क्योंकि अगर आप वैभव को आयरलैंड के खिलाफ भी मौका नहीं दे सकते तो फिर आप इंग्लैंड के खिलाफ उनको क्या सोचकर डेब्यू करवा दोगे भाई साहब, बताओ। कुछ लोग तो ये थ्योरी भी निकालने लगे कि एक बिहारी लड़के यानी धोनी का बदला गौतम दूसरे बिहारी लड़के वैभव सूर्यवंशी से ले रहे हैं। यार ये सब तो बकवास की बातें लोग सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की हेडलाइन में ये मत भूल जाना कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जो पहला टी20 इंटरनेशनल टीम इंडिया खेल रही थी वो हम हार गए हैं, और वो भी आयरलैंड से हार रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है कि आयरलैंड ने टीम इंडिया को हरा दिया हो। अब देखो, ये और भी ज्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि इंग्लैंड दौरे पर अलग टीम जाएगी, आयरलैंड दौरे पर अलग टीम जाएगी, और अभी तक ये होता आया था कि जब हम आयरलैंड जाते थे तो कभी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजते थे। लेकिन अगर आप इस टीम को देखो तो मेरे ख्याल से कप्तान और बुमराह को छोड़कर ऑलमोस्ट सेम टीम गई हुई है। इसके बावजूद आयरलैंड की टीम जिसके स्टार खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने हमें हरा दिया। मैच में क्या हुआ चलो वो बता देता हूं, पहले सुन लेते हैं। शुरुआत हुई जब भारत ने टॉस जीता और अपनी मनपसंद चीज ले ली, यानी पहले बॉलिंग करने का फैसला। भारत को बेहतरीन शुरुआत मिली। हर्षित राणा जो वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए थे और फिर टीम से बाहर हो गए थे और फिर पूरा आईपीएल क्रिकेट से दूर रहे, उन्होंने शानदार वापसी करी और आयरलैंड को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। पावर प्ले के अंदर आयरलैंड के 3 विकेट जा चुके थे, जिसमें 2 हर्षित राणा के खाते में आए थे, लेकिन इसके बाद आयरलैंड संभल गई। कप्तान टकर और डिलानी के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई और अचानक से आयरलैंड बड़े स्कोर की तरफ बढ़ गया। हालांकि इस बीच भारतीय गेंदबाजों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा जो अब रन देने के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। भाई ने पूरे 14 की इकॉनमी से रन दिए, 4 ओवर में 57 रन खा लिए। इस वजह से आयरलैंड भी 20 ओवर के बाद 182 बनाने में कामयाब हो गई, जो कि मेरे हिसाब से काफी चैलेंजिंग टोटल था। लेकिन फिर भी टीम इंडिया को तो ये बना ही लेना चाहिए था। लेकिन वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद अपना पहला मैच खेल रहे संजू दूसरे ओवर में एक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज को अपना विकेट देकर आउट हो गए। इसके फौरन बाद ईशान किशन भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच हो गए, और जब कैप्टन श्रेयस अय्यर आए और फिर तुरंत वापस चले गए, तब लोगों को लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है और यहां पर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि हमारी उम्मीद फिर भी बंधी हुई थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ खेल रहे थे। मात्र 19 बॉल में उन्होंने अपनी 49 रन बना लिए थे, और जब वो आउट भी हुए तो हम ऑलराउंडर वाली क्षेत्र में पहुंच गए। तब समझ में आया कि आयरलैंड को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। टीम के वाइस कैप्टन रहे तिलक वर्मा ने शुरू में जल्दी विकेट जाने के बाद थोड़ा संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन वो ज्यादा ही संभल गए। लोग कहने लगे कि तिलक भाई अब ऐसा मत खेलो, आप मुंबई के लिए नहीं खेल रहे हो और हार्दिक पांड्या आपके कप्तान नहीं है, ऐसा मत खेलो। कल तिलक वर्मा ने 19 रन बनाने के लिए 20 गेंदें ले ली। वॉशिंगटन सुंदर ने 12 बॉल में सिर्फ 9 रन बनाए। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था और सारी जिम्मेदारी शिवम दुबे के ऊपर आ गई, जिन्होंने कोशिश भी करी, 2 छक्के 1 चौका लगाया, लेकिन आयरलैंड ने अपना शिकंजा कस लिया था। रिक्वायर्ड रन रेट के चलते प्रेशर में शिवम दुबे भी आउट हो गए। इसके बाद आयरलैंड की टीम पर जीत की मुहर लग गई और आयरलैंड ने बड़ी आसानी से 34 रन से टीम इंडिया को हरा डाला। अब कुछ लोग इस हार से बहुत ज्यादा निराश नहीं है, कह रहे हैं कि भाई ये फॉर्मेट ही ऐसा चलता है, आयरलैंड क्या अपने अच्छे दिन पर अगर कोई भी टीम अच्छा खेल गई तो बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है, वरना इंडियन टीम में कोई खराबी नहीं है। कल को फिर से मैच होगा तो आप देखना एक तरफा धुलाई होगी आयरलैंड की। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो नाकाबिल बर्दाश्त हार होनी चाहिए,
क्योंकि आयरलैंड से पाकिस्तान 2007 में हारा था और हम आज हार रहे हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ हार रहे हैं। वरना पिछली बार जब हम गए थे तब तो दीपक हुड्डा ने सेंचुरी लगा दी थी आयरलैंड के खिलाफ, कोहली वगैरह को तो खेलने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। और आज हमारे ये दिन आ गए हैं कि लगभग बेस्ट टीम हमने उतारी मैदान में और फिर भी हारी। इस हार का जिम्मेदार कुछ लोग कप्तान श्रेयस अय्यर को बता रहे हैं, कुछ लोगों के हिसाब से टॉप ऑर्डर की वजह से हम लोग हार गए, और कुछ लोगों का कहना है कि तिलक वर्मा बहुत टाइम से स्लो और टुक टुक खेल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है उनका कहना है कि अगर आप वैभव को खिला देते तो ऐसा नहीं होता, मत